कंस ने अक्रूर जी को ब्रज में भेजा कृष्ण बलराम को मथुरा लाने के लिए। अक्रूर जी जैसे ही ब्रज में प्रवेश हुए तो मां यशोदा और आनंद बाबा से भेंट करी। राम राम भाई विराजे अक्रूर जी। अक्रूर जी ने जैसे ही कहा कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आया हूं, वहां अद्भुत मेला रचा है कंस ने। नंद बाबा बड़े दुखी हुए और मां यशोदा के आंखों से अश्रु झरझर नीचे गिर पड़े। अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने आए तो कृष्ण ने उठ करके देखा कि मां यशोदा तो रो रही है और कहा कि मां तू रो रही हो, कि मां तुम रो रही हो। अरे मां 2 दिन की ही तो बात है, मैं कल आ जाऊंगा। इधर गोपियों को भी पता चल गया भैया। जैसे ही गोपियों को पता चला तो गोपियां दौड़कर आई और गोपियां कहती हैं, सजन सकारे जाएंगे नैना मरेंगे रो, विधि ना ऐसी रैन की भोर कबहू नहीं हो। हे विधाता, हम प्रार्थना कर रही हैं आज की रात्रि का प्रातः काल मत होने देना। अगर प्रातः काल हो गया तो हमारे कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमारे प्रियतम हमारे प्राण वल्लभ हमें छोड़ जाएंगे। इधर मैया रुदन करती है और उधर ब्रज भामाएं रुदन करती हैं। मां के हृदय पर मानो एक साथ अनेकों पहाड़ टूट पड़े हो, ऐसा कष्ट मां के हृदय में हो रहा है। एक बात याद रखना प्यारे, मां का हृदय होता ही दयालु है। किसी को कष्ट हो न हो, लेकिन मां को पल पल कष्ट होता है अपनी संतान के जाने का। आज प्रातः काल हो गया, मैया अपने कन्हैया को स्नान करा रही है। स्नान कराते कराते रोने लगी और कहने लगी, कल से अब मैं किसको स्नान कराऊंगी कन्हैया, किसे स्नान कराऊंगी, तू हमें छोड़कर जा रहा है। कंबली उड़ाई मैया ने, अब रोने लगी कि अब किसको कंबली उड़ाऊंगी। अरे कृष्ण, बड़ा सुंदर सजाया मां ने अपने कन्हैया को, बलराम जी को सजा करके कृष्ण को रथ में बिठा दिया। घोड़े के पैर जैसे जैसे आगे बढ़े तो मैया के हृदय में ऐसा लग रहा जैसे मानो अनेकों हथौड़े का प्रहार उन पर हो रहा हो, अनेकों हथौड़ों का प्रहार उनके हृदय पर हो रहा हो। नंद बाबा ने कहा यशोदा को, अरे तू काहे को रोती है, कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है, देवकी वसुदेव का पुत्र है। अब तो मैया ने जैसे ही सुना कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है तो दौड़ लगाई और सीधे कृष्ण को अपने बाहों में भर लिया और लाड़ लड़ाने लगी मां यशोदा और कहा कि अब तो एक बात सुन ले कन्हैया, मुझे पता चल गया कि तू मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन कभी अगर समय मिले तो इस बूढ़ी मां यशोदा को याद कर लेना। आज पहली बार मेरे कन्हैया के नेत्रों से झर झर आंसू झरने लगे और कृष्ण कहते हैं, मां कैसी बात करती है,
ये कृष्ण तेरा पुत्र था, तेरा पुत्र है और तेरा ही पुत्र रहेगा मैया। ये कृष्ण तुझे नहीं भूल सकता, मां यशोदा को कदापि नहीं भूल सकता। जिस मां ने अपने रक्त का दूध बना करके पिलाया हो, उसे पुत्र कैसे भूल सकता है मैया। अभागी होगी वो संतान जो माता पिता को ठुकरा देती है। सच्चा सुख तो उसे मिलता है जिसके ऊपर माता पिता का वरद हस्त होता है। प्यारे बंधुओं, परमात्मा ने जो दिव्य मूर्ति हमें प्रदान की है, सबसे पहले हमें इनका पूजन करना चाहिए। जिस मां ने हमें जन्म दिया उसे ही हम भूल जाते हैं। जिस पिता ने हमें पाला पोसा उसे ही भूल जाते हैं। खुद मां गीले में सोई और सूखे में हमें सुलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी लाठी का सहारा नहीं बनते हम। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि लिखने का हुनर अगर मुझे आया होता, सबसे पहले मैंने अपनी मां को बताया होता। जिंदगी स्वर्ग सी नहीं होती सुंदर, अगर मेरी मां का साया मेरे साथ न होता। आज मैं मां पर जोर से चिल्लाया न होता, अगर बोलना उसने मुझे सिखाया न होता। मैंने तो मारी है लात उन्हें कोख से ही, छोड़कर जाता न मैं उसे, अगर चलना मुझे सिखाया न होता। मालूम होता अगर उसे कि मैं छोड़ जाऊंगा, तो उसने भी प्रसव पीड़ा का भार उठाया न होता। मैं ये बोल नहीं पाता कि क्या किया तुमने मेरे लिए, अगर देह काट कर उसने मुझे बनाया न होता। किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता प्यारे। शायद अब घर से कोई माँ बाप के पैर छूकर नहीं निकलता। उसके होठों पे कभी बदुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खपा नहीं होती। माँ तो माँ है प्यारे, माँ बाप का कर्ज कभी